हेलो स्टूडेंट्स आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो 8th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, ट्राइबल दिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। ट्राइबल दिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्राइबल्स लोग हैं क्या। The custom and rituals followed by the tribes were very different from the laid down by the Brahmins। जो ट्राइबल्स लोग होते हैं उनके जो बिलीव्स और रिचुअल्स जो हैं, कस्टम एंड ट्रेडिशंस जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट करते हैं जो कस्टम एंड ट्रेडिशंस जो आम सोसाइटी के द्वारा, जो ब्राह्मण सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं, बिल्कुल उनसे डिफरेंट होते हैं। These societies were not characterized by the division of the caste societies। इन सोसाइटी के अंदर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उनकी कास्ट की डाइवर्जन या कास्ट की डिवीज़न इन सोसाइटीज़ में नहीं होती जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती हैं। All those who belongs to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship। तो जो जितने भी ट्राइबल होते हैं इनका एक ही थॉट है कि ये जितने भी ट्राइब्स हैं ये सारे एक किनशिप के अंदर आते हैं। मदर किनशिप जो इनका एक मुखिया होता है, मेन मुखिया, सब लोग उसी के अंडर आते हैं। बट दे डिड हैव सोशल इकोनॉमिक एंड डिफरेंसेस विद इन ट्राइब्स। बाकी इनके अंदर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं आते हैं। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव्स। ट्राइबल ग्रुप किस तरीके से रहते हैं। ट्राइबल ग्रुप मोस्टली जो है जो हमारे वाइल्ड जो हैं वहाँ पर रहते हैं, फॉरेस्ट्स में रहते हैं। द ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व। ट्राइबल लोग जो हैं ये मोस्टली फॉरेस्ट में रहते हैं और इनका अलग तरीके का एक कल्चर होता है। ट्राइबल पीपल ऑफ द इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। ट्राइबल पीपल जो इंडिया के हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं अपने आप को। इसमें हंटिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, फूड कलेक्शन हो गया, इस तरीके की एक्टिविटी ये लोग अपने होल डे लाइफ में करते रहते हैं। बाय द 19th सेंचुरी के दौरान ये लोग इन कामों को करते थे। अब सम वर यूम कल्टीवेटर। अब इनमें से कुछ लोग जो हैं परमानेंट सेटल हो गए हैं और यूम कल्टीवेशन करते हैं। अब यूम कल्टीवेशन क्या है। सम ट्राइबल पीपल प्रैक्टिस यूम कल्टीवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यूम कल्टीवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन की एक टाइप है। दिस कल्टीवेशन इज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ द लैंड and the planter cut down the tree tops to allow sunlight to reach the ground and burn the vegetation to clear it for cultivation। अब जुम कल्टीवेशन में क्या होता है, ज़मीन फॉरेस्ट लैंड का छोटा सा टुकड़ा जिसमें जो ट्रीज़ हैं उनको काट दिया जाता है ताकि लाइट उनके अंदर पेनिट्रेट कर सके, लाइट वहाँ से आए। उस जगह को क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है, उसमें जो लकड़ियाँ होती हैं उसको जला दिया जाता है और फिर एक छोटा सा लैंड जो है क्लियर किया जाता है जिसको कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ट्राइबल लोगों के द्वारा। आफ्टर द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड दे वर शिफ्टेड टू अनदर। और जब वहाँ पे क्रॉप तैयार हो जाती है उसको काट लिया जाता है तो ये लोग किसी दूसरे फील्ड की तरफ क्या हो जाते हैं। जब क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे फील्ड की तरफ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वेटर वर फाउंड इन अ हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जो झुम कल्टीवेशन है जो मोस्टली हिल एरिया या फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलती है, सेंट्रल और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है। These tribal people moved freely within the forest and the region they practice shifting cultivation। उसके बाद जो
ट्राइबल पीपल होते हैं जो विद इन फॉरेस्ट एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस को क्या करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जहाँ भी ये जाते हैं। उन ट्राइबल में कुछ लोग क्या होते हैं, सम वर हंटर्स एंड गैदरर, कुछ जो हैं वो हंटर और गैदरर्स होते हैं। हंटर वो होते हैं जो शिकार करते हैं और गैदरर्स वो होते हैं जो जंगलों से इम्पोर्टेंट जो चाहे फ्रूट हो चाहे हर्ब्स हो उनको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं अपने खाने के लिए। द ट्राइबल ग्रुप इज इन मैनी रीजन्स सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग एनिमल एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मोस्टली जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, एनिमल की हंटिंग करते हैं और गैदरिंग करते हैं जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं। द Khons were the community who survived on collecting hunts and divide the meat almost themselves। उसमें खोंड एक कम्युनिटी है, एक ट्राइब है जो कि जंगल में रहती है। इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है हंट करना और फिर जो मीट उसके द्वारा कलेक्ट होता है ये सब आपस में बांट लेते हैं। दिस कम्युनिटी एट फ्रूट्स एंड रूट्स एंड used oil extracted from the seeds of the sal and mahua to cook food। तो ये कम्युनिटी क्या करती है, फ्रूट्स और रूट्स को क्या करती है, यूज़ करती है अपने खाने पीने में, और जो साल और महुआ ट्री से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है उस तेल से ये कुकिंग करते हैं अपने फूड को। श्रब्स एंड हर्ब्स वर यूज्ड फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस। उसके बाद हर्ब्स और श्रब्स जो मिलते हैं इन फॉरेस्ट से उसको ये एज ए मेडिकल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जड़ी बूटियों को मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। These forest people exchanged goods within the things they needed in the return for their valuable forest produce। तो ये लोग क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं इनके पास, जो फॉरेस्ट की गुड्स होती हैं उसको आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं जिसको जो भी ज़रूरत पड़ती है। When the forest produce shrunk, tribal people had to wandered out in reach of work as laborer। जब फॉरेस्ट के प्रोडक्ट जो हैं ख़त्म होने को हो जाते हैं, जब सीजनल होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, फिर जो ट्राइबल लोग लेबर वर्क के लिए आगे बाहर शहर के लिए निकल जाते हैं। ट्राइबल ग्रुप्स वर डिपेंडेड ऑन द ट्रेडर्स एंड मनी लेडर्स बिकॉज दे ऑफ्टन नीडेड मनी टू बाय और सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी। अब ज़्यादातर जो ट्राइबल लोग होते हैं जो मनी लेडर्स और ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं क्योंकि उनको मनी की ज़रूरत रहती है। इनकी ज़रूरतें जो है वो पूरी नहीं हो पाती क्योंकि फॉरेस्ट प्रोडक्ट इतने काफ़ी नहीं होते इनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। इसलिए ये क्या है, मनी लेडर और ट्रेडर्स के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। बट इन द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन द लोन्स वाज वेरी हाई। और जो मनी लेडर्स और ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, जो लोन इनको देते हैं, जो रकम इनको देते हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सम हर्डर्स एनिमल्स, कुछ जो ट्राइबल हैं वो क्या करते हैं, एनिमल को क्या करते हैं, हर्ड करते हैं, एनिमल को क्या करते हैं, घुमाते हैं, चराते हैं, जो पॉस्चर होते हैं वहाँ पे। हर्डिंग एंड रेयरिंग वाज आल्सो एन ऑक्यूपेशन फॉर मैनी ट्राइबल ग्रुप। हर्डिंग और रेयरिंग जो है एनिमल को, वो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप का क्या होता है, मेन काम होता है। दे वर पेस्टरलिस्ट हु मूव्ड विद ए हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। जो पेस्टरलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हर्ड्स के साथ, अपने एनिमल के ग्रुप के साथ एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं विद द चेंजिंग ऑफ सीजन्स। सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन, बहुत सारे ट्राइबल हैं जो क्या हैं, सेटल हो जाते हैं और एक जगह बैठ के क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। ट्राइबल ग्रुप इवन बिफोर द 19th सेंचुरी बिगेन सेटलिंग डाउन। 19th सेंचुरी से पहले भी
जो ट्राइबल ग्रुप थे उन्होंने एक परमानेंट जगह पर रहना शुरू कर दिया था। द लैंड ऑफ द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर बिलोंग्स टू द क्लैन एज ए होल। तो छोटा नागपुर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में छोटा नागपुर 19वीं सेंचुरी में मुंडा ट्राइब्स के अंडर था और वो छोटा नागपुर के एरिया में क्या था, सेटल हो गए थे और सेटल्ड कल्टीवेशन किया करते थे। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेटलर। तो जितने भी मुंडा ट्राइब्स के लोग होते थे वो अपने आप को वहाँ के परमानेंट जो सेटलर थे उनके डिसेंडेंट मानते थे। वो एट द फर्स्ट क्लियर द लैंड, जिन्होंने छोटा नागपुर में सबसे पहले लैंड क्लियर करके जो परमानेंट कल्टीवेशन थी शुरू किया था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स शॉ सेल्टर ट्राइबल ग्रुप एज मोर सिविलाइज्ड देन द हंटर गैदर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। और जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर थे वो उनको बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड ग्रुप माना करते थे बाकी ट्राइबल ग्रुप के मुकाबले, जो कि हंटर और गैदरर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। किस तरीके से अब कॉलोनियल रूल जो था, जो ब्रिटिश पीरियड था, इन जो ट्राइबल लोग थे इनकी लाइफ्स को उन्होंने क्या किया, अफेक्ट किया, और किस तरीके से इनकी लाइफ जो थी आगे जाके क्या हुई, चेंज हुई, और किस तरीके से इन लोगों ने फिर जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे या इंग्लिश सत्ता जो थी उनके खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू किया। बट हैपन टू द ट्राइबल चीफ्स, जो मेन कारण थे सबसे पहले ट्राइबल चीफ्स हैं। बिफोर द ब्रिटिश अराइव द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल। ब्रिटिश के आने से पहले जो ट्राइबलों के चीफ हुआ करते थे, जो हेड हुआ करते थे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोग माने जाते थे। जो ट्राइब्स होते थे उनको बहुत ही ज़्यादा क्या देते थे, रिस्पेक्ट दिया करते थे। दे एन्जॉयड इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्ट्रेट एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। उनका जो सारी इकोनॉमिकल पावर को वो क्या करते थे, एंजॉय करते थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो राइट थे वो भी उनके हाथ में हुआ करते थे। मतलब कुल मिला के इकोनॉमिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो सारी जो ट्राइबल चीफ थे उनके हाथ में हुआ करती थी। बट देयर फंक्शंस एंड पावर चेंज्ड अंडर द ब्रिटिश रूल। लेकिन ब्रिटिश रूल इंडिया में आने के बाद अब उनकी पावर और जो फंक्शंस थे वो क्या होने लगे, चेंज होने लगे। दे लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉ मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन द इंडिया। अब ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई, उनको ख़त्म कर दिया गया और उनको फोर्स किया गया कि वो उन लॉज को क्या करे, उन लॉज को फॉलो करे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा बनाए गए थे इंडिया में। यानी अब उनका जो अपना रूल एंड रेगुलेशन होते थे उनके ट्राइब्स के, अब उनको नहीं मानना है, अब उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे इंडिया के अंदर। तो स्टूडेंट इस चैप्टर को कल फिर कंटिन्यू करेंगे, आगे देखेंगे कि क्या होता है और किस तरीके से मुंडा ट्राइब के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं।